विजयसो विजयसो। नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वरघट। आज संविधान दिन है, तो आपको सभी को संविधान दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। दोनों वर्ष 11 महिने 18 दिवस किती सोशल भीमान, सातारामाची बुद्ध धम्माचं मिळालं वरदान, घडवून रान भीमाचं लिहिलं संविधान। आज संविधान दिन है। हमारे संविधान को लगने में तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन लग चुके थे और इसमें मसूदा समिति और संविधान समिति कंटिन्यूअस, बाबा साहब तो 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे और उनकी जो ताकत थी वो कलम की थी और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र पेन से ही था और उन्होंने पेन से ही जो जादू चलाई वो अपने आप में ही अविश्वसनीय है। इसलिए अभी कोई अस्त्र शस्त्र न होकर पेन ही सब कुछ है। जब स्वतंत्रता संग्राम था उससे भी पहले लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई की थी, क्राइसिस हो चुकी थी, पर इसमें अपने आप को भी बचाना बहुत महत्वपूर्ण था। मैं 2013 की जाऊं तो जब मैं बचपन में था तो तब गुंडेगर्दी बहुत चलती थी, उतना डेवलपमेंट भी नहीं था, झगड़े बहुत होते थे, डर की वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते थे। तो उस समय 1900 साल की तरफ हम जाते हैं तो उस समय क्या होगा। हम बाबा साहब ने और सभी जो संविधान सभा के मेंबर्स है, मसूदा समिति के मेंबर्स है, उन्होंने अपनी जान को भी सेफ रखा, खासकर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी, क्योंकि वो उनका रिफॉर्म ही था कि मैं कुछ ऐसा कर दूं देश के लिए कि सब सिक्योर हो जाए, सब कुछ जो आ जाए वो लोगों के हाथ में आ जाए। टोटल जो क्राइसिस हुई फिर संविधान सभाओं की, 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें संविधान सभा में जो उद्देश्य पत्रिका थी वो 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में रखी और रखने के बाद उस पर विचार विमर्श हुआ। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में जो संविधान की उद्देशिका है उसको स्वीकारी, जो हमने कल ही पढ़कर बताई थी। फिर 29 अगस्त 1947 को मसूदा समिति स्थापित की गई। फिर 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद जो 26 नवंबर 1949 है, ये लोगों द्वारा लिखे जाने पर देश और लोगों के बीच, राज्य और लोगों के बीच ये एग्रीमेंट हो गया। लोगों ने कानून बना लिया, ये देश ऐसी होगा, ऐसी चलेगा। कानून लोगों ने बनाया है, संसद लोगों की तरफ से चलेंगी
जो राज्य विधानसभा है वो भी लोगों के बनाए हुए ही कानून पे चलेंगी। फिर चाहे वो कोई भी रहे देश का, वो आखिरकार लोगों का ही सेवक है, नौकर है। फिर चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों ना रहे या प्रधानमंत्री भी क्यों ना रहे या सीजीआई भी क्यों ना रहे, कोई जज हो या मुख्यमंत्री भी हो, कलेक्टर भी क्यों ना हो, ये सब लोगों के सेवक है, लोगों के नौकर है। क्योंकि लोगों ने ही कानून बनाया है और इस कानून से ही देश चलता है। मैं उद्देशिका आपको कहकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In this Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उन्होंने कहा कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है संविधान के प्रावधानों में उसे डिलीट कर दिया जाए, ऐसी कुछ राह पनपी थी। देखिए, कोई शब्द होने से या ना होने से कुछ ये नहीं होता, अपन कितने अच्छे से काम करते उस पर डिपेंड होता है। बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितीही चांगलं असलं, जर त्याला राबवणारे लोक वाईट असले तर ते संविधानच वाईट होईल, आणि जे संविधान कितीही वाईट असलं, जर त्याला राबवणारे लोक जर चांगले असतील तर ते वाईट ही संविधान अच्छा हो जाएगा। वैसे सेकुलर शब्द नहीं था, सोशलिस्ट जवाहरलाल नेहरू का समय था, सेकुलर शब्द नहीं था, तभी वो सेकुलर को फुल मानते थे। आज सेकुलर शब्द है, हम सेकुलर को मानते ही नहीं है। फिर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया कि नहीं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, मैं लिज्म की बात कर रहा हूं। मैंने कितनी तो भी बार कहा है कि संविधान भी अपने आप में होना काफी नहीं होता, उसमें संविधानवाद चाहिए। जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाज होना अपने आप में काफी नहीं, उसमें समाजवाद होना चाहिए। मैंने कहा कि किसी को कोई पढ़ाई की जानकारियां हो या ना हो, थोड़ी बहुत रहेंगी तो चलेंगी, पर संविधान की जानकारियां होनी चाहिए। आप किस में भी माहिर हो, केमिस्ट्री में माहिर हो, तो केमिस्ट्री होना अपने आप में पूरी नहीं होती, उसमें केमिस्ट्री वाद होना चाहिए। इंदिरा जी का समय था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ, उसमें सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी भी शब्द था। तो और कुछ प्रावधान थे जो उनमें बहुत सारी थी। 90A, 39 है, फ्रीडम टू लीगल एक्ट, ये भी डिमोलिश कर सकते हो, ये भी 42वें संशोधन से ही आया है। तो ये ऐसी चीजें हो या ना हो, ये कानून ही करेगा कि कानून क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। और जो कानून जो चाहेंगे वही लोग चाहेंगे। तो हमें सबको संविधान जितना ज्यादा चाहोगे उतना हमें समझना चाहिए।
थैंक यू सो मच। और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये है गतिविधियां है थोड़ी बहुत हमसे आपको जानकारी मिल पाए।